लेकिन क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ख़बर है, ये बहुत बड़ी ख़बर है, तो इसलिए ये कम लोगों को पसंद आएगी क्योंकि हक़ाइक़ पर मबनी है और बहुत से लोग जो हैं वो इस पर एतराज़ भी करेंगे। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें इन्फॉर्मेशन शाकिर, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा हॉट इशू है उससे मुतल्लिक अपने व्यूवर्स को गाहे बगाहे हर ख़बर जो है उनके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे और दीगर यूट्यूबर्स के चैनल में एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। मेरी व्यूअरशिप बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सनसनी पर मबनी नहीं होती, चटखारेदार नहीं होती, और ख़ास तौर पर वो लोगों की ईमा यानी उनकी पसंद को मद्देनज़र रख कर नहीं बनाई जाती। मेरे चैनल का मकसद ये है कि जो हक़ाइक़ पर मबनी इंफॉर्मेशन है, ख़बरें हैं, स्टोरीज़ हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएं। और मेरी तकरीबन 300 से ज़ायद वीडियोस अपलोड हैं। किसी एक वीडियो में आपको सनसनी नहीं नज़र आएगी, हमेशा कोई ना कोई उस वीडियो में इंफॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जिससे आपकी इस्लाह हो, मेरी इस्लाह हो, हम सब की इस्लाह हो। क्योंकि इस चैनल के बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर की जाएं जो हक़ाइक़ पर मबनी हों, वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो मेरे पास मौजूद हो और मैं वो आपको दे दूं। तो आज की जो सबसे अहम इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, और इसके बाद फिर बाकी वो लोग जो इस इन्फॉर्मेशन को मानेंगे वो दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ख़बर है, ये बहुत बड़ी ख़बर है, तो इसलिए ये कम लोगों को पसंद आएगी क्योंकि हक़ाइक़ पर मबनी है और बहुत से लोग जो हैं वो इस पर एतराज़ भी करेंगे। लेकिन मेरा काम ये है कि जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो इशू मैं लेकर चल रहा हूँ उससे मुतल्लिक नाज़रीन के सामने जो हक़ाइक़ हैं वो रखूँ, और फ़ैसला आप लोगों ने ख़ुद करना है कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमारा काम है कि रिपोर्ट करना, हमारा काम है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो बाबर आज़म से मुतल्लिक इससे पहले जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो साबित ना हुई हो। शुरू में जो बाबर आज़म के लवर्स हैं, जो उनके फ़ैन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में आकर उन्होंने तनकीद की, और मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता जो उन दोस्तों ने, जो उन भाइयों ने वो वहाँ पर इस्तेमाल किए। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाना, और फ़ैसला जो है वो फिर आप लोगों ने ख़ुद करना होता है कि कौन इस चीज़ को मानता है कौन नहीं मानता। तो आज की जो मेरी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन या जो सबसे बड़ी ख़बर है बाबर आज़म से मुतल्लिक, वो ये है कि हमज़ा मुख्तार ने अब एक स्टेप और आगे चली हैं और उन्होंने बाबर आज़म के ख़िलाफ़ एक और इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। और ये दरख्वास्त बड़ी खौफनाक है। ये थाना नसीराबाद में उन्होंने आज जमा करवाई है, और ये उस वक़्त जमा करवाई है जब उनकी पेशी यानी 4 दिसंबर को जो उनकी पेशी थी, उस पेशी के बाद उनके साथ कुछ वाक़यात हुए, और उन वाक़यात को लेते हुए उन्होंने जो है वो जाकर दरख्वास्त जमा करवाई है। एक और डेवलपमेंट आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं कि हमज़ा ने ये एक दरख्वास्त दायर की थी हरासगी की, कि उन्हें हरासा किया जा रहा है और उन्हें से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो जिस पर CCP और लाहौर की जानिब से हमज़ा मुख्तार को सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है, और अब वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनके पास मौजूद है। तो जो उनका एक शिकायत या जो उनकी दरख्वास्त थी कि उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर अमल हो गया है, उन्हें सिक्योरिटी फ़राहम कर दी गई है। तो
क्योंकि अब उन्होंने कोर्ट्स में भी पेश होना होगा, उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों के सामने जिसमें पुलिस है और दीगर जो इदारे उनको बुलाएंगे, तलब करेंगे, जहाँ जहाँ पर उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं तो उन्हें आने जाने में मसला था, जिसकी वजह से अब उनका ये मसला नहीं रहेगा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वो पुलिस के रूबरू भी पेश नहीं हुई थी, जब पुलिस ने उन्हें बुलाया था तो उनके कुछ कंसर्न्स थे सिक्योरिटी के हवाले से, वो अब दूर हो चुके हैं और उन्हें सिक्योरिटी मिल चुकी है। तो नाज़रीन, जो सबसे अहम बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो यही है कि हमज़ा मुख्तार ने एक और दरख्वास्त दी है थाना नसीराबाद में। इससे पहले उन्होंने 2 दरख्वास्तें जो हैं वो दी हैं। एक दरख्वास्त उन्होंने दी थी इंदराज मुकदमा की, जो कि इस वक्त ज़ेर समाअत है लाहौर की सेशन अदालत में, जिसके जज हैं नुमान नईम, और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की है। पहले उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी और ये रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ जमा करवाई गई थी, और अब जो है वो 14 दिसंबर उस डेट पर उस रिपोर्ट को देखते हुए जो है वो रखी गई है, क्योंकि जो उनके वकील हैं हमज़ा के, उनका कहना है कि जज सब छुट्टी पे थे, तो आज कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दूसरी जो उनकी दरख्वास्त थी वो हरासगी की थी, जिसकी समाअत जो है वो 5 दिसंबर आज यानी वो हो रही है। और इसके साथ साथ अब तीसरी दरख्वास्त उन्होंने थाना नसीराबाद में दी है। ये बड़ी खौफनाक दरख्वास्त है, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, और वो क्या बातें हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जो उसके मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ वो दरख्वास्त, क्योंकि 2 समझते हैं कि ये चीज़ें जो है वो मैं ख़ुद से कर रहा होता हूँ, तो इसलिए आपको बतौर सबूत वो दरख्वास्त जो है वो मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर भी आप देखें और ख़ुद भी पढ़ें, और मैं कुछ आप लोगों को बता भी देता हूँ। और इसके हवाले से, क्योंकि ये दरख्वास्त उन्होंने अपने वकील के हमरा दी, और इसके ऊपर मैंने उनके वकील से रब्ता किया, मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो वो पहले तो हैरान थे कि मेरे पास ये दरख्वास्त कैसे पहुंच गई, मुझे कैसे मालूम हो गया कि हमने एक और दरख्वास्त दी है। तो चूँकि हमारा काम है इस तरह का, तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी अपने व्यूअर्स के साथ चीज़ें शेयर करूं वो हक़ाइक़ पर मबनी हो और वो रियलिटी बेस हो। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि हमज़ा मुख्तार ने दरख्वास्तें दी हैं अदालतों में, उस वक़्त कोई बात नहीं मान रहा था, तो वो ख़ुद जाकर मैंने फिर एक प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो तमाम पटिशन्स की कॉपीज़ ली, जो उन्होंने एविडेंस साथ लगाए हुए थे उनकी कॉपीज़ जो हैं वो भी ली, और इसके साथ साथ वो तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मैं इससे गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको दिखा चुका हूँ। तो अब जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि हमज़ा मुख्तार की जानिब से एक और दरख्वास्त दी गई है। ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है, इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो हमें मौसूल हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने किन किन लोगों को फ़रीक बनाया है वो इस दरख्वास्त में आप ख़ुद भी पढ़ें, और मैं भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये दरख्वास्त जो है वो SHO थाना नसीराबाद के नाम पर लिखी गई है, और इसका उन्वान जो है वो इंदराज मुकदमा और इंदराज मुकदमा के लिए है, और कार्रवाई बरखिलाफ़ बाबर आज़म वल्द मोहम्मद आज़म साकिन फ़ेज़ 3 डिफेंस लाहौर, और इनके साथ 2 नामालूम अफराद को इस दरख्वास्त में जो है वो फ़रीक बनाया गया है। तो इस दरख्वास्त में जो हमज़ा मुख्तार हैं वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही हैं कि मोदबाना गुजारिश है कि साइला हमज़ा मुख्तार दुख्तर मोहम्मद मुख्तार गुलबर्ग 3 की रिहायशी हैं, और उनका ये कहना है कि साइला ने एक दरख्वास्त जो है वो बरखिलाफ़ बाबर आज़म CCPO साहिब लाहौर को दी, जो कि सुनवाई ना होने पर इंसाफ के हसूल के लिए उन्होंने अदालत से रजू किया, और साइला ने 22 से 22B की पटिशन जो है वो सेशन कोर्ट में जो है वो दायर की, और वो ज़ेर समाअत है, जिस पर मोरखा 4/12/2020 को मुकर्रर की गई थी, और बवजह जज छुट्टी होने पर समाअत ना हुई, जिस पर आइंदा मोरखा 14/12/2020 जो है वो रखी गई है। तो उनका ये कहना है कि इस रंजिश की बिना पर फिर से बाबर आज़म ने मुख्तलिफ मोबाइल नंबर्स बशमूल नंबरों, यानी जो उन्होंने नंबर्स जो हैं वो लेफ़्ट किए हैं अपनी दरख्वास्त के साथ, तो से मोरखा 4/12/2020 बवक्त 12:55 पर दिन को साइला के मोबाइल नंबर, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, हम ये नंबर जो हैं वो हाइड कर रहे हैं, और उसके साथ किस नंबर से जो मैसेज आया वो नंबर भी हम हाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो तफ्तीशी टीम है, जो तफ्तीशी पुलिस तफ्तीशी अफसरान हैं
वो इसके हवाले से तफ्तीश जो है उन्होंने शुरू कर दी होगी। तो हम नहीं चाहते कि ये नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिखाए जाएं और जिससे तफ्तीश का अमल भी मुतासिर हो। तो उन्होंने कहा कि इस नंबर से SMS के ज़रिए क्लियर बोला कि तुम्हारे ख़ानदान को गायब कर देंगे और तुम्हें जान से मार देने का पूरा मुकम्मल प्लान बना लिया है। ऊपर एक छोटा सा उन्होंने अगवा का, यानी उन्हें अगवा करने का प्लान जो है वो बना लिया गया है और तस्वीर भी किराए के कातलों को वायरल कर दी गई है। ये अपनी दरख्वास्त में वो संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं। तो ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है जिसका तहरीरी मैसेज दरख्वास्त के साथ लेफ्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है और साइला और ख़ानदान को जान से मारने की संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और कहा है कि रिट पिटीशन और जो केस है वो वापस ले लो अगर ज़िंदा चाहती हो। ये आखिरी मैसेज है जो उनका कहना है कि जो आखिरी मैसेज था वो 1:25 पर जो है वो उन्हें दिया गया और वो मैसेज भी उन्होंने बतौर सबूत साथ लेफ्ट कर दिया। वो मैसेज भी हमारे पास है, लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत हसास है तो इसलिए हमारी कोशिश है कि ऐसी चीज़ें जो स्क्रीन पर ना लाई जाएं, ऐसी चीज़ें शेयर ना की जाएं जिसकी वजह से जो है वो मामले की हसासियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और क्योंकि मामला अदालत में भी ज़ेर समाअत है और इसकी दरख्वास्त भी जो है वो पुलिस के पास है, तो हमारी ये कोशिश है कि कोई ऐसी चीज़ शेयर ना की जाए जिसकी वजह से इस केस के ऊपर असर पड़े। तो ये दरख्वास्त है, इसमें उनका ये कहना है कि दो गवाहान भी इन्होंने वो पेश किए हैं, उनके नाम भी हम जो है वो उनको भी हम जो है वो हाइड कर रहे हैं। तो आखिर में जो उन्होंने इस्तदा की है वो उन्होंने की है कि मुल्ज़िमान बाला के ख़िलाफ़, यानी इन्होंने जिनको नामज़द किया है, नामज़द इन्होंने बाबर आज़म को किया और 2 नाम मालूम हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके मुझे इंसाफ दिलाते हुए और मेरी फ़ैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये आज जो दरख्वास्त जमा करवाई है हामज़ा मुख्तार ने SHO नसीराबाद के रूबरू, उसके ऊपर इनके जो हैं वो थंब इम्प्रेशन का निशान भी है, उनके साइन भी हैं और उनके साइन पहले वाली दरख्वास्त से मुताबिकत भी रखते हैं। और दूसरी जानिब जो पुलिस की जानिब से, क्योंकि ये दरख्वास्त वसूल कर ली गई है और इसको प्रोसेस में डाल दिया गया है और पेंडिंग में जो पुलिस का स्टेटस आ रहा है उसमें ये पेंडिंग में जा रही है। दरख्वास्त का नंबर जो है वो भी जो शिकायत गुजार है खातून हैं हामज़ा मुख्तार, उनको दे दिया गया है और इसके साथ साथ जो ऑफिसर है उसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है और जो कैटेगरी बताई गई है जो इनका मसला है उसमें थ्रेट्स कहा गया है कि इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, जो इनका मौक़िफ़ है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये दरख्वास्त जो है इनकी ले ली गई है, जिसके ऊपर जो है वो जल्द कार्रवाई कर दी जाएगी। और इसमें डेट भी लिखी हुई है, एप्लीकेशन नंबर भी लिखा हुआ है और थाना पुलिस स्टेशन उसका नाम भी लिखा हुआ है। ये फ्रंट डेस्क पर जो है ये दरख्वास्त जो है वो दी गई है और इस पर जो है वो आइंदा 24 घंटों में पुलिस की जानिब से जो है इनको बताया जाएगा कि इनकी दरख्वास्त के ऊपर क्या अपडेट हुई हैं और इनके लिए जो है इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं जिन पर और जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं उनकी भी तहकीकात की जाएंगी कि वो नंबर किसके हैं और कहाँ से वो मैसेज जो हैं वो इस खातून को आए हैं। जो खातून मैसेज जो है वो पुलिस को दिखा रही है और इसके गवाहान भी दिखा रही है और उसका ये कहना है कि उसे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये एक और दरख्वास्त जो है वो इस खातून की तरफ से पुलिस को दे दी गई है और इस दरख्वास्त में भी संगीन जो है वो इल्ज़ामात हैं, जो संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए हैं और इनका ये कहना है कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि ये केस वापस ले लें वगैरह ना आपको इसकी ज़िम्मेदार खुद होंगी। तो इस वक्त ये मामला अदालत में है और अदालत में जो हरासगी की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी जो है वो SP की जानिब से जवाब जो है वो जमा करवा दिया गया है। अब ये देखना है कि जो इनकी ये तीसरी दरख्वास्त है इसके हवाले से क्या जो है वो डेवलपमेंट सामने आएगी और जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम अपने नाज़रीन से सबसे पहले शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, जो मामलात हो रहे हैं वो आपके सामने रखे हैं। अब इसमें मैं कोई तज़किया नहीं देता और ना ही पहले दिया है और ना ही दूंगा,
कि इस पर ये होना चाहिए, इस पर ये कर देना चाहिए, इनको उठा लेना चाहिए, इनको बिठा लेना चाहिए, वो झूठा है, ये सच्चा है, ये फ़ैसला हमने नहीं करना। ये फ़ैसला जो है वो कानून के मुताबिक अदालतें करेंगी। ये फ़ैसला जो है वो पुलिस करेगी, पुलिस की तफ्तीशी टीमें करेंगी, क्योंकि उनके सामने ही हक़ाइक़ होते हैं और वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से की जाती है, उनसे सवाल और जवाब किए जाते हैं और उसके बाद जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे और वही हक़ाइक़ जो है वो अदालत में भी जमा करवाएंगे। क्योंकि अब ये केस जो है वो बाकायदा तौर पर कोर्ट का अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है और अदालत इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी कर रही है। और दूसरी जानिब ये केस जो है वो अपनी नौइयत का अहम तरीन केस है। एक तरफ पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं तीनों फार्मेट्स के वो हैं, दूसरी जानिब एक खातून है जिसका ये कहना है कि उसके कई बरसों से बाबर आज़म के साथ जो है वो एक अच्छे ताल्लुकात थे और वो ताल्लुकात जो है वो उसको कन्वर्ट करना चाहती थी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो उसमें। तो इसके हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये बड़े अहम हैं। दोनों जो वकला हैं उनके इंटरव्यूज़ भी हमने आपको दिखाए सुनाए कि उनका क्या कहना है। तो कोशिश है कि दोनों तरफ से जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखा जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है और मेरी इस वॉल पर आपको दोनों वकला के मौक़िफ़ जो है वो नज़र आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस दरख्वास्त के ऊपर भी जो बाबर आज़म के वकला हैं, बाबर आज़म की फैमिली है, उनका मौक़िफ़ लें, उनका क्या कहना है, ये बेबुनियाद है, झूठी है, मनगढ़ंत है या एक और स्टंट है उनको जो है फांसने के लिए या उनसे कोई मुतालबा पूरा करवाने के लिए। तो इसका जो फ़ैसला है वो तो कोर्ट करेगी, लेकिन इसके ऊपर जवाब जो है वो हम उनके वकील से या उनके फैमिली किसी मेंबर से रब्ता करके आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इससे पहले भी हम पहुंचा रहे थे। तो इसलिए दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रूर अपने कमेंट करें, ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन कोशिश ये करें कि जो हक़ाइक़ पर मबनी है वो उन चीज़ों को एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। उसके बाद आपकी राय हमारे लिए मोहतरम है। मेरे व्यूअर्स बहुत कम हैं, मेरी वीडियोज़ को बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि मैं जो चीज़ें शेयर करता हूँ वो अगर 10 साल बाद भी मैं देखूँ तो मुझे नदामत ना हो कि मैंने जो चीज़ें शेयर की थी, जो मालूमात शेयर की थी वो गलत थी। तो अगर कहीं पर मुझसे गलती होगी तो मैं आप लोगों के सामने, सबके सामने जो है वो उस पर माज़रत भी करूंगा और उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमें तजावीज़ दें। आपकी तजावीज़ की वजह से ही हम जो है वो अपनी वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।